ये जो रेवेन्यू है, ये जो राजस्व, ये अपना हिस्सेदारी है। उस समय जब झारखंड बट रहा था आदिवासी के कल्याण के लिए, सरदार अटल जी ने बिहार और झारखंड को बांटा तो 23,000 करोड़ रुपया के राशि में से जो बिहार का हिस्सेदारी था उसका 87% झारखंड से आता था और 13% बिहार से आता था। तो लोग कहते थे कि अब तो यहाँ दो ही चीज में बचा है, एगो बालू और दूसरा वही चोरवा का नाम आ जाता है। आप सोच लो, चारा चोर को बैठाना है, जो बेजुबान गाय के बछड़े का चारा खा जाता हो, उसको सत्ता देनी है क्या? देखिए आज बिहार बदला है साथियों। और जब मैं बजट पेश कर रहा था 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया और उस समय मेरा 56 इंच का सीना मोदी जी का चेहरा वाला बन गया। और इसलिए बोला साथियों कि मैंने देखा जिस झारखंड को 87% पैसा मिला, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था और बिहार का मैं बजट पेश कर रहा था, सम्राट चौधरी कुशवाहा का बेटा बजट पेश कर रहा था तो 3,17,000 करोड़ का बजट। यह बदलता हुआ बिहार है साथियों। इसलिए सम्राट अशोक के मार्गदर्शन में, सम्राट अशोक ने जो सपना देखा इस अखंड भारत का, और ये स्वर्णिम काल दिया है भारत को। कोई दूसरे राजा के सामने स्वर्णिम काल नहीं दिखा जाता है साथियों। 200 वर्षों तक राज किया। यदि आप चाहते हो कि फिर से बिहार में स्वर्णिम काल आए तो एक बार एनडीए को वोट देकर फिर से जिताने का काम कीजिए साथियों। और एकदम स्वतंत्र कर दीजिए उम्मीदवार लोग को, एकदम उम्मीदवार लोग को स्वतंत्र कर दीजिए। विधायक बनिए जाओ, कुछ नहीं, कोई गलतफहमी मत रहिएगा। देखिए विधायक को समीकरण बनते हैं, हिस्सेदारी मिलती है। गुरुआ में क्यों हरा दिया आपने? मैं पूछूंगा कि गुरुआ में क्यों हरा दिया, बेला में क्यों हरा दिया, कुर्ता में क्यों हरा दिया? तो राजनीति आप करते हो और अपने ही उम्मीदवार को हराते हो तो चलेगा क्या? अरे जिसको दिया उसी को जिता के भेजो। तब आप लोगों ने भगत सम्राट को देखना शुरू किया, चलेगा क्या? इसलिए समय को बदलिए और सत्ता का परिवर्तन करना है तो मैं तो यही कहता हूं, मैं पार्टी का विधायक दल का नेता हूं सर। हमारे पास 100 उम्मीदवार होगा तब न 30 को देंगे। उम्मीदवार आता है 10 को तो 3 को देते हैं। उम्मीदवार बनो। राजनीति में सब समाज के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक जात से कोई नहीं चुनाव जीत सकता। इसलिए साथियों मैं यही कहते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा भगवान राम को स्थापित किया गया और हम लोग कहते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं। लव कुछ यही ना कहा जाता है, भगवान राम के वंशज हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह आप टेंट में बैठे हो, इसी तरह टेंट में प्रभु श्री राम 400 वर्षों तक इंतजार करते रहे, कोई नहीं बदला। मोदी जी आए, वहां भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया। और आज भी कह रहा हूं साथियों, आप अभी चले जाओ सीतामढ़ी, आपको लगेगा किस विराम में आ गए। सीतामढ़ी जहां मां जानकी का जन्म हुआ, उस जगह को विराम बनाकर रखा लोगों ने। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अगले 2 महीने में प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी को लाऊंगा और वहां एक भव्य मां सीता का मंदिर बनाने का काम।
और मुक्ति देने का काम भी बिहार की पुलिस कर रही है आजकल। और स्पष्ट संदेश है, कोई काम मत करो, कोई भी अपराधी यदि आपके तरफ आंख दिखाता है उसको ठोकने का काम करो, उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि जो भी अपराधी है वो किसी जाति धर्म का नहीं हो सकता है साथी। अपराधी तो अपराधी है, चाहे वो बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या गुंडागर्दी करने वाला अपराधी हो, वो कोई बचना नहीं चाहिए। वो बचकर क्या करेगा? कुछ दिन बच जाएगा तो फिर विधायक सांसद का टिकट मांगने आ जाएगा। इसलिए साथियों, और नहीं तो जाके खरीद लेगा। कुछ लोग खरीद के एमएलए एमपी है ना जी। गुरुआ में कौन है? खरीदिए के ना बन गया है। तो वोट खरीदने का अधिकार मत दो किसी को। और लालू प्रसाद जी यही करते रहेंगे साथियों। लालू प्रसाद में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये मैं लिख कर गारंटी देता हूं किसी को। 2005 में जहां इस प्रदेश का लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रदेश से बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, कई यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन करते थे लालू जी के डर से, क्योंकि मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम। कोई कम्युनिटी हो, उच्च जाति के लोग हो, पिछड़े के लोग हो, लघु समाज हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जिसने बिहार को डराने का काम। और जातियों बदलना है, और इसलिए बदलना है क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है। और बिहार तभी आगे जाएगा क्योंकि आजकल उनका परिवार ये घूम घूम कर कह रहा है कि हम रोजगार देंगे। अब रोजगार की भी स्थिति समझिए, 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद का परिवार सत्ता में रहा साथियों। कभी वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे और कभी अपनी पत्नी को प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में बैठाया, लेकिन पूरे 15 साल में 94 लाख हजार को मात्र नौकरी दिया, 1 लाख भी नहीं पहुंचा। लेकिन नीतीश कुमार जी का शासन और नीतीश कुमार जी के एनडीए के 20 साल के शासनकाल में आज लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार के सरकार ने। और 2020 में जब हम आए थे साथियों, तो हम लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बढ़ता चला गया, रोजगार बढ़ता चला गया। और आज आपको बताते हुए हर्ष है कि जब अक्टूबर में आपके यहाँ आचार संहिता लगेगा, क्योंकि 30 तारीख तक तो वोटर लिस्ट ही सही हो रहे हैं, और 30 सितंबर तक, तो जब अक्टूबर में वोट मांगने आएंगे साथियों, हम आपको स्वस्थ करते हैं 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देकर आएंगे। ऐसे वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार तभी बढ़ेगा जब हमारे नौजवान बढ़ेंगे। आपने देखा, मैं कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री था साथियों, 2 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बिहार का मैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मैंने काम किया। मैंने देखा हमारे गरीब बहनें, भाई और हमारी जो बहनें हैं वो चिंतित रहती थी कि हमारे परिवार में कोई यदि बीमार पड़ जाएगा तो पैसा कौन देगा। तो जब हमने ये फैसला लिया
कि जिस परिवार को मोदी जी का अनाज मिलता है, मोदी जी और नीतीश जी ये गारंटी देंगे कि जब ये हॉस्पिटल में जाएंगे तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार करेंगे साथ। तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं साथियों, 2 मार्च को मैंने इसका शुरुआत किया और 17 मार्च तक मैं स्वास्थ्य मंत्री था। 2 सप्ते में 2 करोड़ लोगों ने अपना इनरोलमेंट कराया, उससे जुड़ने का काम किया। 2 करोड़। इसका मतलब है बिहार के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, आर्थिक रूप से और मजबूत खड़ा करना है। इसलिए अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बड़ा फैसला लिया कि हमारी जो बहनें हैं, विधवा बहनें हैं, हमारे जो वृद्धजन है और हमारे जो विकलांग भाई है, दिव्यांग जन है, उनको 400 रुपया का पेंशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और मैं आश्वस्त करता हूं साहब, अभी कई साथियों ने यहाँ पर हमको चांदी का मुकुट दिया है। मैं तो आग्रह करूंगा कौशल जी से और जो विनय जी से, क्योंकि यही दोनों व्यवस्थापक हैं, कि आप दोनों भाई का मुकुट ले लीजिए। मुकुट के जगह पर हमारी जो बहनें हैं उनको पायल दिलवा दीजिए, यही हमारे लिए ज्यादा बड़े उपलब्धि होगी। हमको मुकुट नहीं चाहिए, हमको तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। हम उस काम के लिए आए हैं। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है सोने का मुकुट और चांदी का मुकुट। राज दरबार खत्म हो चुका, सत्ता तलवारें से नहीं जीती जा सकती है। सत्ता तो बिहार के विकास में बिहार के बिहारियों का हिस्सेदारी मिला, उसी दिन बिहार विकास हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जब बना तो लोग पूछते थे फाइनेंस में क्या है, आप क्यों फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। आज तो मैं सारा बजट देखता हूं सब। सुनील जी को पैसा चाहिए, वन विभाग ये देख रहे हैं, तो सब पैसा हम ही देते हैं। रोड बनता है वो भी पैसा हम ही देते हैं। तो मैं एक सिर्फ बताना चाहता हूं साथियों, क्या बदला हुआ बिहार। देखिए साथियों, मैं तो बहुत लंबे समय से 27 साल से सरकार के अंदर बैठता हूं। मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया था तो मेरा तनख्वाह भी 6,000 रुपया था और ये पूरे बिहार का बजट भी 6,000 करोड़ रुपया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।